हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया डे नाइट टेस्ट मैच सिर्फ 2 ही दिन में खत्म हो गया। इस मुकाबले में दोनों टीमों ने इस टेस्ट मैच में कुल मिलाकर 140.2 ओवर ही खेले। ये पिछले 85 सालों में सबसे कम गेंदों में खत्म होने वाला टेस्ट मैच बन गया। इस मैच में दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 842 गेंदें ही खेली। इस मैच की पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 112 रनों पर सिमटी, तो दूसरी पारी में इंग्लिश बल्लेबाज 81 रनों पर ढेर हो गए। भारत ने पहली पारी में 145 रन बनाए, जिसके बाद टीम इंडिया को जीत के लिए 49 रनों का टारगेट मिला, जिसे भारतीय टीम ने 7.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। इस टेस्ट मैच में कोई भी टीम 150 रन के आंकड़े तक को नहीं छू सकी। दोनों ही टीमों ने जल्दी जल्दी विकेट गंवाए। इसी वजह से यह मुकाबला सिर्फ 2 ही दिन में खत्म हो गया। इसी वजह से ये 1935 के बाद से सबसे कम ओवर में खत्म होने वाला टेस्ट मैच बन गया। वहीं दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 842 गेंदें खेली। ये सबसे कम बॉल में खत्म होने वाला टेस्ट मैच भी है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 1945-46 में कुल मिलाकर 872 गेंदें खेली थी। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इस टेस्ट में सबसे कम गेंदें खेली गई। मोटेरा में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से मात दी और इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली और ये इस मैदान पर भारत की सबसे बड़ी जीत में से एक रही। इंग्लैंड दौरे के बाद आईपीएल का आयोजन भारत में होना है। इसके आयोजन को लेकर पहले भी कई चर्चाएं थी। माना जा रहा था कि मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में आईपीएल का आयोजन होंगे, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आईपीएल का आयोजन भारत में ही 5-6 शहरों में कराया जाएगा। दरअसल बीसीसीआई के एक पदाधिकारी का कहना है कि पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक शहर में लीग मुकाबले कराएं और दूसरे शहर में नॉकआउट मुकाबले आयोजित कराए जाएं। ऐसे में हम सिर्फ एक बायो बबल में ही पूरा टूर्नामेंट करा लेते। लेकिन अब ये तय किया गया है कि 11 अप्रैल से शुरू होने वाला ये टूर्नामेंट 5-6 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए हमें 5-6 बायो बबल बनाने होंगे। जाहिर है कोरोना की स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र में सही नहीं है। यहाँ लगातार केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि मुंबई में हम सारे मैचों की योजना बना लें और वहाँ लॉकडाउन लगने जैसी स्थिति आ जाए तो सब खराब हो जाएगा। साफ है 2019 में आईपीएल का आयोजन भारत में 9 शहरों चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मोहाली और विशाखापत्तनम में हुआ था। इसमें 8 फ्रेंचाइजियों के घरेलू मैदान हैं। ऐसे में बीसीसीआई के पदाधिकारी ने कहा है कि इतना तो तय है कि इस बार 9 मैदानों में मैच नहीं होंगे। यहाँ तक कि सभी फ्रेंचाइजियों के घरेलू मैदानों में भी मैच नहीं होंगे। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम में से आयोजन करने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई अगर 5-6 शहरों में आईपीएल का आयोजन करता है तो वो कौन से शहर होंगे और वहां कैसी स्थिति बनेगी। आयोजन स्थल पर अभी चर्चा हो रही है। इसमें फ्रेंचाइजियों की भी सहमति लेनी जरूरी है। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और लखनऊ के नामों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा भी कई शहरों के नामों पर बात हुई है। टीम इंडिया के हाथों मिली तीसरे टेस्ट मैच में हार के बाद इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट निराश नजर आए और अब वो हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। रूट ने इंग्लैंड की हार का ठीकरा काफी हद तक पिच पर फोड़ना चाहा। रूट ने मैच के बाद कहा कि उन्हें लगता है कि जो दर्शक इस मैच को देखने आए थे उनके साथ धोखा हुआ है और वो खुद को लुटा हुआ महसूस कर रहे होंगे। इंग्लैंड की टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 112 और दूसरी पारी में सिर्फ 81 रन ही बना पाई थी। भारत ने पहली पारी में 145 रन बनाए, जिसके बाद मेजबानों ने 49 रन के टारगेट को 7.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। इस हार के बाद जो रूट ने कहा कि ये शर्म की बात है क्योंकि ये शानदार स्टेडियम है और करीब 60,000 लोग इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पर एक बेहतरीन और यादगार मैच देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इस हार के बाद रूट ने कहा कि आईसीसी को टेस्ट क्रिकेट के अनुकूल पिच को लेकर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पिच काफी हद तक चुनौतीपूर्ण थी। ये बल्लेबाजी के लिए बेहद मुश्किल पिच थी। हालांकि पिच को लेकर फैसला खिलाड़ी नहीं करेंगे। ये खेल के लिए सही विकेट थी या नहीं, ये तय करना आईसीसी का काम है। हालांकि रूट ने यह भी माना कि उनकी टीम की तरफ से बल्लेबाजी बेहद खराब रही। भारतीय टीम ने तीसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। अब चौथा और आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद में ही 4 मार्च से खेला जाएगा। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में आर अश्विन ने तीसरे टेस्ट में एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। अश्विन ने टेस्ट करियर के 400 विकेट पूरे कर लिए। तीसरे मैच में उन्होंने 7 विकेट लिए। अश्विन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले नंबर 1 एक्टिव स्पिनर बन गए। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन को भी पीछे छोड़ दिया है। नाथन लियोन ने अब तक
100 टेस्ट में 399 विकेट लिए हैं। वे भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 400 विकेट लेने के पूरे करीब थे, लेकिन एक विकेट दूर रह गए। ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका दौरा रद्द होने से लियोन का इंतजार बढ़ गया है। अश्विन 77 टेस्ट में 401 विकेट लेने वाले चौथे भारतीय बॉलर हैं। उनसे आगे हरभजन सिंह 417 विकेट, कपिल देव 434 और अनिल कुंबले के 613 विकेट हैं। अश्विन अभी हरभजन का रिकॉर्ड तोड़ने के सबसे करीब यानी 17 विकेट दूर हैं। वे इस साल के आखिर तक कपिल का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। अश्विन की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम को मात दे दी है। सीरीज के दूसरे टेस्ट में भी अश्विन ने गेंद के साथ बल्लेबाजी भी की थी। अश्विन टीम इंडिया के शानदार ऑलराउंडर हैं। देखना अब ये है कि क्या सीरीज के चौथे मैच में भी अश्विन अपनी गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को परेशान कर विकेट झटकते हैं और भारतीय टीम को क्या वो विजेता बना पाते हैं। भारत में चल रहे विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो वहीं यूपी के 20 साल के गेंदबाज शिवम शर्मा ने 7 विकेट झटक कर तहलका मचा दिया है। शिवम की शानदार गेंदबाजी के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। शिवम शर्मा ने 31 रन पर 7 विकेट लिए। इसके बाद प्रियम गर्ग, अक्षदीप नाथ और उपेंद्र यादव की अर्धशतकीय पारी के दम पर उत्तर प्रदेश ने विजय हजारे टूर्नामेंट के एलीट ग्रुप बी के मुकाबले में बिहार के खिलाफ 5 विकेट से आसान जीत दर्ज की। शिवम की शानदार गेंदबाजी के सामने बल्लेबाज कमजोर ही दिखाई दिए। हालांकि देखना यह है कि क्या शिवम आने वाले मुकाबलों में भी इस तरह की शानदार गेंदबाजी जारी रख पाते हैं। शिवम आईपीएल में पंजाब की टीम का हिस्सा हैं और वो पंजाब के लिए इस साल भी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। उम्मीद है कि शिवम इस साल अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर पंजाब की टीम को विजेता बनाने का काम बखूबी करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन,